स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इन ऑर्डर दैट द रिजल्टेंट पाथ ऑन सुपर इम्पोजिंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर SHM बी ए सर्कल, द कंडीशंस आर दैट एम्पलीट्यूड सेम होगा, फेज डिफरेंस π/2 होगा, एम्पलीट्यूड 1:2 के रेशियो में होगा, फेज डिफरेंस 0 होगा, एम्पलीट्यूड 1:2 के रेशियो में होगा, फेज डिफरेंस π/2 होगा, एम्पलीट्यूड 0 इक्वल होगा, फेज डिफरेंस 0 होगा। तो चलो हम कोई भी दो रैंडम इक्वेशन लिख देते हैं SHM का पहले तो, ठीक है। एक इक्वेशन हम लिख देते हैं x इक्वल्स टू x1 इक्वल्स टू A1 साइन ओमेगा टी, और दूसरा इक्वेशन हम लिख देते हैं A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। कोई भी दो रैंडम इक्वेशन लिख दिया। अब इनका सुपरपोजिशन कराना है। सुपरपोजिशन का मतलब हो गया वेक्टर एडिशन करना है इनका। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A1 साइन ओमेगा टी, वेक्टर एडिशन करना है। एक मिनट, नॉर्मल एडिशन नहीं, वेक्टर एडिशन करना है। तो ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सुपर इम्पोज करेगा, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मतलब कि एक SHM अगर x एक्सिस में हो रहा है तो दूसरा SHM y एक्सिस में हो रहा है। तो तुम इसको x मान लो और इसको y मान लो, फिर बनाओ, मजा आएगा। ठीक है, इसको y मान लो, और दोनों का सुपरपोजिशन कराने के बाद जो नया SHM बनेगा, मान लो वो रिजल्टेंट SHM है, वो है तुम्हारा x और y का वेक्टर एडिशन। तो एक SHM x एक्सिस में ऐसे ऐसे हो रहा है और दूसरा SHM y एक्सिस में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, वो रिजल्टेंट SHM जो होगा वो वेक्टर एडिशन होगा इंडिविजुअल SHM का। इसी को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम r का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो रूट अंडर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि ये सर्कल होना चाहिए। जो रिजल्टेंट SHM है वो क्या होना चाहिए, सर्कल होना चाहिए। तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, सर्कल का इक्वेशन होता है, जैसे मान लो ये सर्कल है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इसका रेडियस सपोज करो कि रेडियस इसका आर है। तो इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर हम जब एक्स और वाई का वैल्यू रखेंगे, तो एक्स का वैल्यू क्या, A1 साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, और वाई का वैल्यू क्या, A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का होल स्क्वायर। तो यहां से अगर हम चाहते हैं कि ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर में, किसमें कन्वर्ट हो जाए, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर में, ताकि ये सर्कुलर इक्वेशन हमको देखने को मिले। क्या देखने को मिले, सर्कुलर इक्वेशन हमको देखने को मिले। तो ऐसा पॉसिबल कब होगा, ऐसा पॉसिबल कब होगा, तो ऐसा पॉसिबल तभी होगा। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ मेरे से। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इस सर्कल के इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब A1 A2 बराबर हो। जैसे मान लो हम A1 A2 को बराबर कर दिए, तो A1 A2 को हम बराबर कर दिए, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, A साइन ओमेगा टी, और ये आ जाएगा A साइन ओमेगा टी प्लस फेज डिफरेंस अगर 5 π/2 हो गया तो ये हो जाएगा A कॉस ओमेगा टी। आएगा ऐसा, आएगा ऐसा। ठीक है। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का सम 1 हो जाएगा। ये ए क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, समझ रहे हो बात। तो आर को हम क्या माने थे, रिजल्टेंट। तो आर की जगह क्या लिख दो, ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तभी पॉसिबल है ना, जब A1 A2 बराबर हो, साथ ही साथ फाई का वैल्यू π/2 हो। तो एम्पलीट्यूड दोनों का अगर सेम है और फेज डिफरेंस π/2 है,
तभी जा करके ये सर्कल के इक्वेशन के फॉर्म में हमको दिखाई देगा, जहां पर ए क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, और एक्स क्या है, एक इक्वेशन का एक एसएचएम का इक्वेशन, वाई क्या, दूसरे एसएचएम का इक्वेशन। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है और फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है, तब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का जो सम होगा वो ए स्क्वायर माने कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के बराबर आएगा, और वो रेडियस का काम करेगा ए, और ये इक्वेशन सर्कल का बन जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। कोशिश किए हैं पूरा डिटेल में समझाने का, उम्मीद है आप समझ भी पाए होंगे। अगर कुछ डाउट रह जाता है, जो पॉसिबल है, बिल्कुल रह सकता है, तो आप कमेंट करके पूछिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।